कई पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी। मैंने सुबह 11 बजे के करीब अपना मोबाइल खोला तो मुझे ये दुखद घटना मेरी आंखों के सामने तैर गई। 35 बरस का एक पुराना रिश्ता एक झटके के साथ टूट गया। मैं पिछली जब शोक सभा थी मैं नहीं गया, और इसलिए नहीं गया कि मैं क्या कहूंगा। जो मेरा मित्र मुझसे आयु में 10 बरस छोटा था, उसे क्या श्रद्धांजलि दूंगा। मैं तो ये उम्मीद कर रहा था, मैं और कुलदीप तलवार जी यही कहा करते थे जब बैठते थे कि भाई हम लोग जब नहीं रहेंगे तो गुलशन जी जरूर आके हमें याद करेंगे। गुलशन जी से परिचय लगभग 35 बरस पहले मैं और दीक्षित दनकोरी एक जगह काम करते थे। तो दीक्षित दनकोरी ने अपने घर के करीब में मानसरोवर पार्क में एक कवि गोष्ठी और मुशायरा रखा था। उस मुशायरे में मैं गया था। मुशायरा एक धर्मशाला में हुआ था और हम लोग 20-25 लोग थे, और उसमें वाजपेयी जी भी आए हुए थे, वो सदारत कर रहे थे। लगभग 6:15 बज गए तो मैंने दीक्षित जी से कहा कि भाई ऐसा है भैया कि अलीगढ़ शटल इधर से निकल जाएगी शादरे से, लिहाजा मुझे चलना चाहिए ताकि मुझे तो ट्रेन से निकलना है यहाँ से। तो मेरे बगल में जो सज्जन बैठे थे उन्होंने पूछा कि ये दीक्षित जी कहाँ जाएंगे ये? तो उन्होंने कहा कि अरे गुलशन जी ये तो गाजियाबाद ही जाएंगे। तो कहने लगे आप बैठिए, पूरा मुशायरा सुन लीजिए, फिर हम लोग चलेंगे। वो पहली मुलाकात थी। मैंने उनसे हापुड़ रोड पर डॉक्टर पोदार नर्सिंग होम के सामने कहा कि आप मुझे यहीं छोड़ दीजिएगा। कहने लगे नहीं 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 नहीं, मैं आपको आपके घर तक छोड़ूंगा। वो मेरे घर तक आए मुझे छोड़ने के लिए। उस दिन से एक जुड़ाव हम लोगों का आत्मीयता से हो गया। एक बार ऐसा हुआ कि दीक्षित जी की बेटी का विवाह था, और जिस जगह विवाह था तो वहाँ रात काफी हो गई, 1:30 बज गया, और गुलशन जी पूरे परिवार के साथ गए हुए थे। तो मैंने 1:30 बजे करीब कहा दीक्षित जी से, मैंने कहा भाई गुनेश ऐसा है कि भैया अब तो मुझे यहाँ से जाने का कोई वाहन नहीं मिलेगा। तो गुलशन जी करीब खड़े थे, कहने लगे अरे शर्मा जी आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैंने कहा कि आप तक का तो पूरा परिवार आपके साथ है। कहने लगे आप चिंता न करें। और जिस तरीके से पूरे परिवार को एडजस्ट करने के बाद मुझे भिजलाया और मेरे घर के दरवाजे पर रात के 2 बजे उन्होंने मुझे उतारा, तो वो आत्मीयता, वो लगाव, वो उनका छोटी छोटी बातों के ऊपर गंभीरता से विवेचना करना, वो सब यादों की कड़ियों में जुड़ा हुआ है। और आज और अभी जो शेर आप देख रहे थे कि जिस चिराग में बुझने से मना किया, चक्कर लगा रही हवा उसी के, वो शेर कुलदीप तलवार साहब को बहुत पसंद था। जब भी हम महीने में मिलते थे तो वो शेर से मुझे, मैं दरवाजे अंदर घुसता था उनके कमरे में, वो कहते थे यार गुलशन ने मेरा दिल लूट लिया है, गुलशन ने मेरा दिल लूट लिया है। अब एक छोटी सी मैंने उन्हें सुझाव दिया तलवार साहब को कि ऐसा करिए कि फीडर्स के लिए आपको शेर, उम्दा शेर जो है आप चुनाव कर लीजिए शेरों का और उसे छपवाइए। तो मुझे कहने लगे कि देखो भाई बात सुनो, उस किताब के अंदर गुलशन के शेर भी होंगे, गाजियाबाद के सभी
शायरों के शेर में लूँगा और महाराज जी के शेर भी लूँगा मैं। और मुझे खास तौर से कहा कि जब गुलशन जी मिले ना, जब जाओगे तुमने याद कराना कि शेर अभी तक पहुँचे नहीं है मुझसे। तो जो अभी बहन कानपुर से आई हुई शायद यही नीचे थी, निचले के हिस्से में हम लोग बैठे हुए थे। तो मैंने कहा कि गुलशन जी, वो तलवार साहब ने कहा था कि भाई आप उन्हें वो अपने शेर भेज दीजिएगा। तो कहने लगे शर्मा जी मैंने भेज दिए हैं, आप चिंता ना करिएगा। और मैंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा था कि महाराज जी की उसके लिए भी याद करा दीजिएगा। तो कहने लगे अरे मैंने उनको याद करा दिया है और उनके बेटे तक वो पहुंच गए हैं। तो वो यादें, वो शख्सियत, वो अपनापन, वो पीछे छूट गया है। मैं तो इन्हीं शब्दों में श्रद्धांजलि दे रहा हूँ कि बड़े शौक से सुन रहा था जमाना, तुम ही सो गए दास्तान कहते।